हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इनहेरिटेंस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स दैट अलाउ ए डिराइव्ड क्लास मींस सब क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। सो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है और उसमें हम जो चाइल्ड क्लास होती है जिसको हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, वो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ द बेस क्लास यानी कि एग्जिस्टिंग क्लास का। इन द डिराइव्ड क्लास वी कैन ऐड इट्स ओन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स और मॉडिफाई इनहेरिट वंस। सो जो हम डिराइव्ड क्लास होती है उसमें हम अपने मेथड्स को भी ऐड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को भी ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं इनहेरिटेड वंस जो इनहेरिट हम कर रहे हैं। दिस प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी के लिए और मॉड्यूलिटी के लिए यूज किया जाता है इनहेरिटेंस। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, there are several types of inheritance in C++ based on how to derived class inherit from the base class। inheritance basically कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, हाइब्रिड हो गया। ये बहुत सारे टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सो नाउ डिस्कस करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इन सिंगल इनहेरिटेंस ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास। मीन्स ये जो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, जो डिराइव्ड क्लास यानी चाइल्ड क्लास होती है वो इनहेरिट करेगी सिर्फ ओनली वन बेस क्लास को। इसके फिगर से आपको पता चल जाएगा। क्लास ए ये एक पेरेंट है, इसकी चाइल्ड क्लास भी क्या है, ये चाइल्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज एंड मेथड किसके, क्लास ए के। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सिंगल हाइफन इनहेरिटेंस डॉट cpp। इसको करने के बाद हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिए, फिर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस std। इसको करने के बाद क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास ए। इसके अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं void डिस्प्ले। इसमें सी आउट करेंगे, कॉल बेस क्लास एंड लाइन सेमीकोलन। यहां पर हम डिक्लेयर कर देते हैं ये कौन सी क्लास कॉल कर रहे हैं हम, बेस क्लास। और यहां पर हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया। इसके बाद क्लास बी, यहां पर हम लिख देंगे ये कौन सी क्लास बना रहे हैं हम, चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास। अब ये क्लास बी जो मैं बना रहा हूं ये इनहेरिट हमें करवानी है क्लास ए को क्लास बी में। तो क्लास बी कॉलन और क्लास ए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पब्लिक हमने डिक्लेयर कर दिया क्योंकि ये जो क्लास है हमें डिक्लेयर करना होता है कि ये कौन सी क्लास है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होती है, तो ये पब्लिक क्लास हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे। एक फंक्शन बना लेंगे void शो। void में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं कराना है, इसलिए मैं सी आउट यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ अंदर ही। यहाँ पर कोड डिराइव्ड क्लास एंड लाइन सेमीकोलन। ये करने के बाद ये जो हमने यहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट मेन जो कि एंट्री पॉइंट होता है एवरी C++ प्रोग्राम में हम यूज करते हैं इसको। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बी का, obj1। क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया obj1। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 है डॉट डिस्प्ले, मेथड कॉल कर लिया।
ऑब्जेक्ट वन डॉट शो मेथड कॉल कर लिया। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड कॉल कर लिया। डिस्प्ले लेकिन हमारा कहाँ पर है, क्लास ए के अंदर है। ऑब्जेक्ट मैंने बी का क्रिएट किया है, तो यहाँ पे डिस्प्ले क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो क्लास बी है वो इनहेरिट कर रही है क्लास ए को, और क्लास ए के अंदर ये डिस्प्ले मेथड है। सो बेसिकली जब हम इनहेरिट करते हैं, तो जैसे हमने क्लास बी के अंदर इनहेरिट किया है क्लास ए को, तो एक क्लास की प्रॉपर्टीज मेथड सारे के सारे इनहेरिट हो जाएंगे। यानी कि हम जब बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये इसके सारे फंक्शन या वेरिएबल सबको कॉल कर सकता है। और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे रिटर्न 0 सेमीकोलन। सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इस फाइल को, जी प्लस प्लस फाइल नेम सिंगल हाइफन इनहेरिटेंस डॉट cpp स्पेस -o सिंगल हाइफन इनहेरिटेंस। एग्जीक्यूट किया तो आपने देखा सिंगल हाइफन इनहेरिटेंस डॉट एक्सी फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको रन कर लेंगे, सिंगल हाइफन इनहेरिटेंस। तो आप देखो कोल्ड बेस क्लास, कोल्ड डिराइव्ड क्लास। तो इस तरीके से हमने सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।